नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 का पहला श्लोक पढ़ा था, जिसका प्रारूप था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, ऐसा क्या कारण है जिससे मनुष्य पाप करता है? तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येहि एनम इह वैरिणम। कि रजोगुण समुद्भव ऐसे काम, यह काम, ऐसे क्रोध, यह क्रोध रजोगुण से अर्थात रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है। और कैसा है? महाशन महापापमा, बहुत खाने वाला है, भोगों से कभी न घाने वाला। क्या अर्थ है इसका? कि हर चीज में बेसब्र रहने वाला, हर चीज के प्रति और का भाव रखने वाला, कभी भी संतोष न धारण करने वाला। और प्रवृत्ति कैसी है इसकी? तो इसकी प्रवृत्ति बहुत पापी किस्म की है। कि ये जो काम और क्रोध है, ये किससे उत्पन्न होते हैं? रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा खाने वाले, भोगों से न अघाने वाले महापापी की तरह होते हैं। इसीलिए एनम इह वैरिणम, इसीलिए एनम, इसको, इसको किसको? इस काम को, इसको किसको? इस काम को विद्येहि, समझो, जानो, इह, इस संसार में, वैरिणम, वैरी। तो इस पाप रूप स्वरूप को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु जानो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, हम 3 गुणों में उत्पन्न होते हैं। कितने गुणों में उत्पन्न होते हैं? 3 गुणों में उत्पन्न होते हैं। जिसे हम कहें कि एक गुण होता है हमारा सतोगुण, एक गुण होता है हमारा सतोगुण, एक होता है हमारा रजोगुण, और एक होता है हमारा तमोगुण। कि सतो, रजो और तमो, मैंने इसे बीच में सेंटर में लिखा है। क्यों? क्योंकि ये उस सेंटर का काम करता है कि अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हम सतोगुण की तरफ बढ़ेंगे, और अगर हमने बुरे कर्म किए तो हम तमोगुण की तरफ बढ़ेंगे। अर्थात इस वक्त हम सभी रजोगुण में उत्पन्न हुए हैं, आप, मैं, ये पूरा संसार। लेकिन जो अच्छे कार्य करता है वो सतोगुण की ओर बढ़ जाता है, और जो बुरे कार्य करता है वो रजोगुण की तरफ बढ़ जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये रजोगुण जो है, क्या ये रजोगुण जो है, ये बहुत ही ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। एक होती है काम और एक होती है क्रोध। कि जब भी रजोगुण में कोई उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति को बहुत इच्छाएं होंगी, उसके अंदर क्रोध भी होगा। और यही कारण है कि आप और मैं, हम लोगों में अगर हम बात करें तो सब्र की दिखाई नहीं देता। हमें बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए, हमें बहुत अच्छा परिवार चाहिए, हमें बहुत अच्छा जीवन चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि इच्छा करो, बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्रोध नहीं आना चाहिए। सो बी पॉजिटिव होकर अपने काम को पूरा कीजिए। इस श्लोक में अगर हम बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार 2 संधि यहाँ दिख रही हैं, विसर्ग संधि और यण संधि। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ये सब आपको संधि प्रकरण में बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो वहां जाकर आप इनके तत्वों को समझे, इनके नियमों को समझे। फिर भी मैं छोटा बता देती हूँ कि काम विसर्ग के आगे जब भी कोई स्वर आए, क्या? विसर्ग के आगे जब भी कोई स्वर आता है
तो विसर्ग लोप हो जाती है। कौन सा अन्य स्वर, किसको छोड़कर? तो आप कहेंगे ए और आ। स्पेशली ए को छोड़कर अगर कोई अन्य स्वर आए तो आप कहेंगे कि मैम ए को छोड़कर अगर कोई अन्य स्वर आए तो विसर्ग क्या हो जाती है? लोप हो जाती है। समझ गए? याद रखिएगा कि ए को छोड़कर अन्य स्वर तो लोप। विद्धि कौन सी संधि? यण संधि, अर्थात ई का क्या बन जाना? यह बन जाना, इको यणची। तो यहाँ पर हम कौन सी संधि लेके जाते हैं? यण संधि। ये प्रत्यय हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वैरी शब्द का वैरिणम शब्द कैसे बना। चलिए इस पद्यांश से आधारित प्रश्नों को समझते हैं। मैंने इसके साथ ही उत्तर आपको दिए हैं ताकि मेरी कक्षा 10 के छात्र ये ना सोचे कि हमें कैसे उत्तर लिखना है, क्या समझना है। देखिए कक्षा 10 में संस्कृत बहुत सरल सब्जेक्ट मानती हूँ मैं, और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मानती हूँ। उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि मैम जो आपके प्रश्न है उन प्रश्नों में आने वाला प्रश्न सूचक शब्द क्या है, उनमें आने वाला प्रश्न सूचक शब्द क्या है, वो कौन से लिंग में है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। जैसे हम कहें कह रजोगुण समुद्भव, कौन है रजोगुण से उत्पन्न? तो हमने कहा काम क्रोध, काम और क्रोध। बताइए इस संसार में कह वैरी, कौन है वैरी? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा वैरी है ये काम। और काम को क्या कहते हैं हम? इच्छाएं। काम को हम क्या कहते हैं? काम का मतलब होता है इच्छाएं। क्यों? क्योंकि ये इच्छाएं अगर पूरी ना हो तो फिर क्रोध आता है। तो बच्चों क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि तुम अपने आप में योग्यता बनाओ, और जब आप में योग्यता आएगी तो फिर आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अयोग्य होकर अगर आप कामनाएं करेंगे, बिना अभ्यास अगर आप कामनाएं करेंगे तो उनकी पूर्ति न होने पर आपको क्रोध ही आएगा और फिर वो आपके विनाश का कारण बनेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं पहले योग्य बनिए फिर काम की इच्छा कीजिए। अगला प्रश्न आता है आपका कि काम क्रोध कीदृशः, बताइए काम और क्रोध कैसे हैं? तो आप कहेंगे मैम काम और क्रोध कैसे हैं, बताओ कैसे हैं? तो यहाँ पर विशेषण शब्द पूछा गया है कि महाशना, बहुत ज्यादा खाने वाला। कैसा है? काम क्रोध बहुत ज्यादा खाने वाला, यानी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती। पूर्ण वाक्य उत्तर की बात करें तो दो में से कोई एक करना होता है, लेकिन जो बच्चे 100 के लिए टारगेट करते हैं उनके लिए तो तीनों ही सरल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ मैम मैं तो 2 चूज कर लूंगा काम बन जाएगा। नहीं, 100 नंबर लाने वाला बच्चा कभी भी ये नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि मेरे 100 नंबर का प्रश्न, हर प्रश्न हल होने वाला होना चाहिए, फिर मैं चूज करूं कि मुझे कौन सा चूज करना है, कौन सा सही करना है। 10th बोर्ड में जब भी आप पेपर देते हैं तो आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड चेक होंगे, थर्ड चेक नहीं होगा। थर्ड कब चेक होगा? जब किसी बच्चे के फेल होने की संभावना हो। अब हमारे संस्कृत में ऐसा होता नहीं है कि कोई फेल हो, लेकिन हमें तो टारगेट ही 100 रखना है। जैसा कि हमारी ध्येय की बात की जाए, हमारी कामना की बात की जाए कि 100 नंबर तो होने ही चाहिए संस्कृत में, ताकि हमारी मार्कशीट बड़ी सुंदर दिखाई दे। तो बताइए श्री कृष्ण कम वैरिणम विद्धि, किसको वैरी जानने के लिए बोल रहे हैं? बताइए किसको बोल रहे हैं? तो आप कहेंगे किसको? तो आप कहेंगे काम क्रोध, काम क्रोध रजोगुण जो है, काम क्रोध उद्भव, ठीक है, जो रजोगुण समुद्भव काम क्रोध वो यहाँ पर वैरी है। अगले प्रश्न की बात करें कि बताइए काम क्रोध क्रस्मात
समुद्भवतः कि काम क्रोध कस्मात समुद्भवतः किससे उत्पन्न होते हैं। तो अगर हमने श्लोक अच्छे से पढ़ा है तो हम सीधा एक उत्तर लिखेंगे, रजोगुणात। काम क्रोध रजोगुणात समुद्भवतः, आंसर आ जाएगा। क्लियर। कामस्य क्रोधस्य कृते श्लोकानि कानि विशेषाणि। बताइए काम और क्रोध के लिए इस श्लोक में क्या विशेषण शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो प्रश्न की सहायता से उत्तर बनाने का प्रयास करना है कि कामस्य क्रोधस्य च कृते श्लोके, ठीक है, रजोगुण समुद्भव। कानि विशेषाणि की जगह क्या लिखेंगे हम, कृते शब्द से श्लोके शब्द यहाँ पे ले सकते थे आप, है ना, कि रजोगुण समुद्भव महाशनः महापाप्मा च इत्यादि। महापाप्मा च विशेषाणि प्रयुक्तानि, इस श्लोक में इसके ये विशेषण प्रयोग किए गए हैं। इस वीडियो के साथ आपको क्या क्या मिलता है कि मैम प्रश्न मिल रहे हैं श्लोक आधारित, हाँ, संधि समास मिल रहे हैं जी, आप कहेंगे प्रकृति प्रत्यय मिल रहे हैं जी, शब्दार्थ मिल रहे हैं आपको, वर्ड टू वर्ड अन्वय मिल रहा है, यानी आपको बार बार इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, एक पंथ सारे काज। चलिए निर्देशानुसार प्रश्न करते हैं। विद्धि, जब हमने शब्द पढ़ा क्या, विद्धि, विद्धि का क्या अर्थ था यहाँ पर, जानो। विद्धि का क्या अर्थ था यहाँ, जानो। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ विद्धि शब्द के लिए ऑप्शन में से क्या चुना जाएगा, जानी ही। होगा क्या कि आपसे जानी ही पूछा जाएगा कि जानी ही शब्द का पर्याय शब्द क्या है, तो विद्धि। पुण्यात्मा पुण्यवान का विलोम शब्द क्या है, तो आप कहेंगे महापाप्मा। अगर किसी छात्र को कोई परेशानी है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को रिजनेबल फीस में। डेली क्लास होती है 8 बजे। तो जो इसमें आना चाहते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं कि मैम समय रहते मैं संस्कृत में अपने आप को अच्छा बनाना चाहती हूँ, तो हम क्या करें, तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि आपके अथवा में 2 तरह के प्रश्न होते हैं, ऊपर 2 दिए जाएंगे, नीचे 2 दिए जाएंगे। आपको ऊपर से या नीचे से दोनों में से जो चूज करना है उसे चूज करके आंसर देना है कि एनम एनम इति सर्वनाम पदम कस्य कृते, तो आप कहेंगे बताइए इस, तो आप कहेंगे कामस्य क्रोधस्य कृते। वैरिणम पदे का विभक्ति, तो आप कहेंगे द्वितीय विभक्ति। आप लोगों ने शब्द रूप याद कर रखे होंगे, बालकः बालकौ बालका बालकम, तो पता चलेगा कि वैरिणम में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। संस्कृत बड़ी सरल है अगर थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए तो। चलिए इस पाठ के तीसरे श्लोक पे चलते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राकः शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, यह जो क्या करता है, शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले, काम क्रोध उद्भव, काम क्रोध से उद्भव होने वाला। अब उद्भवम शब्द को हम ऊपर वाले श्लोक में पढ़ चुके हैं, है ना। वेगम, वेगम यानी वेग को, हिंदी और संस्कृत में सेम अर्थ होता है इसका। इह, यहाँ, सोढ़ुम, सहन करने में, शक्नोति, समर्थ होता है, स नरः, वह मनुष्य, युक्तः, योगी है, सुखी च भवति, और सुखी है। कि जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले
वेग को वेग को अर्थात इच्छाओं को इस संसार में सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही पुरुष सुखी है। क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण कि देखो, अभी तुम बाल बुद्धि में हो, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन जब आप 10th पास करके 11th में जाएंगे तो आप अपना पसंद का कोई सब्जेक्ट चुनेंगे। फिर 12th पास करके आप अपनी विश्वविद्यालय लाइफ में जाएंगे या कहीं कॉलेज लाइफ में जाएंगे, तो फिर आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि जब स्कूल में थे तो हर टीचर हमें पढ़ने को कहता था, याद करने को कहता था, लेकिन अब तो सब कुछ हम पर छोड़ दिया गया है। धीरे धीरे जब आप और बड़े होते जाएंगे तो जिम्मेदारियां आप पर बढ़ती जाएंगी। तो अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग पर आपको कंट्रोल करना है, उसे सहन करने की क्या करनी है, समर्थता प्राप्त करनी है। तभी आप सुखी रहेंगे, तभी आप योगी रहेंगे। योगी कौन होता है? जिस पर सुख और दुख अपना प्रभाव नहीं डालते। तो चलिए इस श्लोक से आधारित संधि कार्य करते हैं। शक्नोति प्रथम पुरुष, लट लकार एक वचन, इह यहाँ, एव यानी ही। अब यहाँ कितनी संधियां हो रही हैं? तो आप कहेंगे ई और ई मिलकर क्या बनी? बताइए, ई और ई मिलकर क्या बनती है? तो आप कहेंगे मैम ई और ई मिलकर बड़ी ई बनती है। ई और ई मिलकर बड़ी ई बनती है और इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आगे बात करें, है के अंदर का अ, है के अंदर का अ और उसके आगे का ए मिलकर क्या बनेंगे? तो आप कहेंगे मैम आई बनेगा। और जब भी आई बनता है तो वृद्धि संधि होती है। अब विसर्ग संधि का रूल पढ़े कि यहाँ जो स दिख रहा है, क्या कि स के विसर्ग के आगे ए हो, ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उससे पहले स हो, तो विसर्ग क्या हो जाती है? लोप हो जाती है। लोप हो जाता है किसका? विसर्ग का। हमारी आदत है हर प्रश्न के साथ चीजें क्लियर करते जाइए। सारी चीजें एक साथ मिलना मुश्किल रहता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद सोचने समझने के बाद बच्चों की समस्याओं को सुनने के बाद मैं इस समाधान पर पहुंची कि सब कुछ ऐसा हो जो बच्चों के सामने हो। वही नियम यहाँ आता है कि स और एषः आपने पढ़ा होगा। स और एषः जो शब्द होते हैं उनमें विसर्ग लोप होती है। कब होती है? जब उनके आगे क्या हो? ए नहीं हो। अगर ए होगा तो क्या बनेगी? तो आप कहेंगे मैम वो उत्व बनेगी। उत्व मीन्स ओ बनेगी। याद रहेगा कि अगर विसर्ग के आगे ए आ गया तो वो ओ बनेगी। ठीक है? और अगर ए नहीं आया तो विसर्ग लोप होगी। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि हम ये हमारे वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। तो जाइएगा, हमारा संधि प्रकरण वीडियो भी देखिएगा, जिसमें पाठ आधारित सभी प्रश्न लिए गए हैं। आगे चलते हैं समासिक शब्द पर। शरीर विमोक्षणात्, शरीर के विमोक्ष से पहले। तो शरीर के, तो जब भी के शब्द आएगा तो हम क्या लगाएंगे? षष्ठी। शरीर के विमोक्षण से पहले। काम क्रोध उद्भव, जब भी आपको शब्द के बीच में द दिखता है या ग दिखता है या ड दिखता है तो आप थोड़ी अलर्ट हो जाएं कि मैं शब्द तोड़ रहा हूं मैम। यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर जब हम कहेंगे तो शब्द बनेगा क्या? कामात। कामात क्रोधात च उद्भवम, से उद्भव, किससे? काम और क्रोध से उद्भव। सोढ़ुम शब्द किससे बना? सह प्लस तुमुन। युक्त शब्द किससे बना? युज प्लस कत। तो ये शब्द आपके पढ़े हुए हैं, 9th में भी आपको पढ़ाए गए होंगे। अगर आपको इनमें परेशानी है तो आप हमारा
चैनल सब्सक्राइब करें और 9th के भी वीडियोस आप देखें। इसके प्रश्न हम एक बार देख लेते हैं कि कह नर सुखी, कौन नर सुखी? तो बात आती है कि जो नर युक्त है, जो नर युक्त है। शरीर विमोक्षणात् प्राक कस्य वेगम? तो आप कहेंगे काम क्रोध उद्भवम वेगस्य। तो आप एज इट इज श्लोक से शब्द उठा सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। यह वेगम सोढ़ुम शक्नोति स कीदृशः? तो सह कीदृश, स सुखी। सिर्फ इस शब्द को आपको रेखांकित करके शब्द लगाना है कि मुझे श्लोक में से कौन सा शब्द चुनना है। क्लियर? नर कदा सुख युक्त सुखी च भवति? तो नर कब सुखी होता है? तो आप कहेंगे जब मनुष्य शरीर विमोक्ष से पहले काम क्रोध वेग को सहन करने योग्य हो जाता है तो वो सुखी हो जाता है। मनुष्य कस्य वेग सौढ़व्य? किसका वेग सहन किया जाना चाहिए, सौढ़व्य होना चाहिए? तो आप कहेंगे काम क्रोध उद्भवम। कैसा, किसका? तो आप कहेंगे कस्य, बताओ कस्य? तो आप कहेंगे मैम काम क्रोध, काम और क्रोध का वेग। बस कस्य की जगह आपको ये शब्द ले लेना है। शरीर त्यागात अगर नहीं आता है तो आप श्लोक में से एज इट इज शरीर विमोक्षणात् शब्द भी ले सकते हैं। अस्मिन श्लोके सुखी नरः कस्य कृते उक्तम? तो फिर बात रिपीट होती है कि जो मनुष्य काम क्रोध के वेग को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है उसको सुखी कहते हैं। शरीर विमोक्षण का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे मैम शरीर विमोक्ष का मतलब होता है शरीर त्यागात मरणात् पूर्वम। क्या? शरीर त्यागात मरणात् पूर्वम। क्लियर? अगर बात की जाए कि अत्र सुखी का विलोम शब्द क्या? तो आप कहेंगे दुखी। क्या क्या होगा? दुखी। मैम ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो 100 नंबर पक्के होंगे हमारे, राइट? काम क्रोध उद्भव वेगम, बताइए यहाँ विशेषण तो कौन है, क्या है? तो आप कहेंगे वेग। कैसा? काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला। तो विशेषण शब्द क्या है यहाँ? आप कहेंगे काम क्रोध। प्राक शब्दार्थ में भी दिया गया है कि प्राक का मतलब क्या होता है? बिफोर, पूर्वम। तो चलिए बच्चों, अगला श्लोक करेंगे हम अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।